पहली फुर्सत में हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आप हमारे भाई हैं, नौजवान। अगर आप घरों से बाहर बेघर हो गए हैं तो हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं? आप बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियां। वजीर आजम का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा गवादर। शहबाज शरीफ की मुतासरा खानदानों से मुलाकात, मसाइल सुने, नुकसानात के फौरी अजाले की यकीन दहानी। वजीर आजम ने मुतासरीन में इमदादी चेक और सामान तकसीम किया। कहा, आप बेघर हो गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? इमदाद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चेयरमैन NDMA की दौरान परवाज बारिशों से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की मवासलाती ढांचे की बहाली और निजी नुकसानात की जायजा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के फौरी रिलीफ इकदामात की तारीफ। इक़्तिदार की मुंतकिली के बाद इत्तेहादियों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। साबिक सदर की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का वोट देने पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। बोले, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। सूबाई काबीना की तश्कील के हवाले से बातचीत, मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ ने करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा। असद कैसर बोले, बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मन घड़त, गैर कानूनी, गैर अखलाकी मुकदमात बनाए गए। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। ये सिर्फ बदनीयती और इंतकाम है। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। हक ना मिला तो सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। PTI का अपना मीडिया सेल और अपने तर्जुमान हैं। कारकुन मनफी प्रोपेगेंडे पर एतमाद न करें। हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। फौज हमारा इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात नहीं की। असद कैसर और शेर अफजल मरवत का वीडियो बयान। सदारती इंतखाब का मार्का, मेल मुलाकातों में तेजी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी और इसहाक डार और दीगर रहनुमा पर मुश्तमिल हुकूमती वफ्द की चेयरमैन सेनेट सरबरा BAP खालिद मक्सी से मुलाकात। BAP का आसिफ अली जरदारी को वोट देने का वादा। MQM क़यादत सदारती वोट पर आज राबता कमेटी से मुशावरत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई भी मुतहर्रिक। असद कैसर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मुख्तलिफ जमातों से राबतों की हिकमत अमली पर बातचीत। नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी हममनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी शहबाज शरीफ के लिए तहनीती पैगाम। कहा, पाकिस्तान और रूस के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद बेहतर होने की उम्मीद है। अमेरिका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, नई हुकूमत के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। अमरीका के पाकिस्तान के साथ तवील अलमुद्दती ताल्लुकात हैं, मजीद ताउन के मुंतजर हैं। मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील करार। संगीन गद्दारी केस। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। फैसला आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट अहकामात की भी खिलाफ वर्जी। खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी, इस वजह से भी लाहौर हाईकोर्ट मुकदमा सुनने की मजाज नहीं थी। अदालत ने परवेज मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन। तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन और दीगर की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत से माजरत कर ली। नया बेंच तश्कील दिया जाएगा।
IMF की एक और अहम शर्त पूरी करने की तैयारी। 1 जुलाई से नई रजा कराना पेंशन स्कीम लाने का फैसला। सरकारी भर्तियां भी रजा कराना पेंशन स्कीम के तहत करने का इम्कान। पुराने सरकारी मुलाजमीन को बजट से ही पेंशन दी जाएगी। मालियाती इदारे ने पेंशन अखराजात महदूद करने के लिए स्कीम लाने का मुतालबा कर रखा है। रमजान पैकेज में अशिया खरोनोश के म्यार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की अशिया का आला म्यार यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत रमजान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग से मुतालिक इजलास। हेल्पलाइन का बाज़ाब्ता आगाज कल से होगा। हुकाम की ब्रीफिंग। 10 मार्च को रमजानुल मुबारक के चांद की पैदाइश का इम्कान। सिंध और पंजाब में चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में मौसम सर्द और खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस हादसा। 5 अफराद जाँ बहक। वादी नीलम में बर्फबारी से रास्ते बंद। मकीनों का मरीजों को कंधों पर उठाकर पैदल कठिन सफर। नीलम की मरकजी शाहराह शारदा से ताउबट तक ना खुल सकी। शाहराह कराक्रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। गाड़ियों की लंबी लाइनें। न्यू मरी में मट्टी के तोदे गिरने से 5 घर तबाह। कोटली सतियां और मरी के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ते। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। डकैती मज़ाहमत पर एक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म कत्ल। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में 2 मुल्जिमान ने मोबाइल फोन ना देने पर नौजवान को गोली मार दी। लारैब BBA फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। कल किताब की रोनमाई होने वाली थी जिसका डेटा मोबाइल में मौजूद था। मलीर हॉल के करीब डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। शहर कायद में रवां साल 31 शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान से गए। दुनिया की 62 तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त जारी। फोर्ब्स मैगजीन की फहरिस्त में 28 मुल्कों से 104 खवातीन शामिल। 2 पाकिस्तानी खवातीन भी जगह बनाने में कामयाब। शाइस्ता आसिफ ने हेल्थ केयर और शाजिया सैयद ने कंज्यूमर गुड्स के शोबे में नाम बनाया। क्या बाबर आजम की ज़ल्मी मोहम्मद रिजवान के सुल्तान्स को रोक पाएगी? HBL PSL में आज मुल्तान और पेशावर आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला और पेशावर ज़ल्मी का चौथा नंबर। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने गोल्स की बारिश कर दी। एकतरफा मुकाबले के शेफील्ड यूनाइटेड को 6-0 से शिकस्त दे दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में ओसासुना ने अलावेज को 1-0 से हरा दिया।